Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Amir Raza and you are watching my YouTube channel. Viewers, आप लोगों को पता है कि हमने जो है वर्ड क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं, जिसमें हम लोग जो है प्रेपोजिशंस को डिस्कस कर रहे थे। 2 पार्ट उसके हो गए थे, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था प्रेपोजिशंस को। तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे थे कि हमें डिफरेंट प्रेपोजिशंस के बारे में भी जो है बताएं, उनका यूज़ कैसे करते हैं। और जो है मोस्टली स्टूडेंट्स जो थे वो मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो है टेंसेस की तरफ जो है अब लेकर चलें। तो हमने जो वर्ड क्लासेस जो मतलब कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी वो हमने कवर कर ली हैं प्रेपोजिशंस तक। तो अब जो है मैंने थोड़ा सा प्लान चेंज किया है कि अब हम लोग जो है टेंसेस की तरफ आएंगे। ठीक है, टेंसेस के साथ साथ जो है हम अपनी जो है वर्ड क्लासेस जो 2 रह गई हैं और जो एग्जांपल्स थी डिफरेंट प्रेपोजिशंस की, तो उनको भी कवर करेंगे। तो टेंसेस की तरफ बढ़ने से पहले मेरे ख्याल से 2 जो हैं टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में एक स्टूडेंट को लाजमी पता होना चाहिए। एक तो है वर्ड सेंटेंस, क्लास और फ्रेज़ का टॉपिक, कि सेंटेंस क्या होता है, क्लास क्या होती है और फ्रेज़ क्या होती है। इसी के साथ जो दूसरा टॉपिक इम्पोर्टेंट है टेंसेस की तरफ बढ़ने से पहले, वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो ये 2 जो लेक्चर्स हैं इंशाल्लाह ये कवर करके थर्ड जो लेक्चर होगा वो हम जो है डायरेक्टली टेंसेस की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले ये 2 टॉपिक्स को जो है कवर करना इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से, कि आपको जो है आगे कोई मुश्किल पेश ना आए। तो आज की क्लास में हम लोग जो है सेंटेंस, क्लास और फ्रेज़ के डिफरेंसेस को देखेंगे। ठीक है, सिमिलरिटीज़ को नहीं, क्योंकि सिमिलरिटीज़ में जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आपको जो है आपका जो माइंड है थोड़ा सा पजल हो जाता है। तो डिस्कस करते हैं इनको। तो स्टूडेंट्स अक्सर जब पूछते हैं टीचर से कि सर जी सेंटेंस क्या होता है, तो वही एक ही जवाब होता है कॉमन, कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, बस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और क्या होता है, सेंस होती है, इसमें कंप्लीट सेंस होती है। तो जब कुछ अर्से बाद फिर वही स्टूडेंट पूछते हैं कि सर जी क्लास क्या होती है, तो फिर से वही जवाब आता है कि जी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होते हैं। ठीक है, और फ्रेज़ के बारे में पूछा जाए तो वही जवाब होता है कि जी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होते हैं। होते तो सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं। ठीक है, जब तक हम लोग जो है सिमिलरिटीज़ के पीछे पड़े रहेंगे तो हमारा जो कंसेप्ट है वो उसको काफ़ी मुश्किल पेश आएगी कि आप जो है उसका कंसेप्ट जो है डेवलप कर सको। तो इसके जो है थोड़े से डिफरेंसेस के बारे में जो है बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, जब पूछा जाता है तो जी कहा जाता है कि सेंटेंस जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और जब क्लास के बारे में पूछा जाता है तो कहा जाता है कि जी ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और जब फ्रेज के बारे में पूछा जाता है तो कहा जाता है कि ये भी जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेकिन डिफरेंसेस क्या हैं इसमें। ठीक है, जो सेंटेंस है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन क्या है, विच मस्ट हैव ए कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। सेंटेंस क्या होता है, काफ़ी सारे जो है उसमें वर्ड्स होते हैं, एक ग्रुप होता है वर्ड्स का, लेकिन विच मस्ट हैव ए कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस। लेकिन इसमें लाजमी तौर पर जो उसका जो एक मुकम्मल तौर पर उसको एक मीनिंग देना चाहिए। ठीक है, और उसमें एक सेंस भी हो। ऐसा ना हो कि बस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हो लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग और सेंस ना दे रहा हो। तो अब कंप्लीट मीनिंग और सेंस के लिए हमें क्या कुछ चाहिए होता है। तो जो सेंटेंस है इसमें जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इन 2 का होना लाजमी है। इनके बगैर कभी भी कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस हम लोग नहीं ले सकते, ना ही इन 2 के बगैर, या इनमें से कोई एक भी अगर ना हो तो हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम जो है इनके थोड़े से डिफरेंसेस देखेंगे कि जो सेंटेंस होता है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है, लेकिन इसमें
लाजमी तौर पर जो है एक कंप्लीट मीनिंग और सेंस का होना भी ज़रूरी है। लाजमी है कि इसमें कंप्लीट मीनिंग्स और सेंस हो। तो उसके लिए क्या कुछ लाजमी है कि कंप्लीट मीनिंग और सेंस हो? तो सब्जेक्ट और वर्ब, ये जब तक दोनों में से एक भी अगर नहीं होगा तो हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं होगा, ना ही वो एक कंप्लीट मीनिंग और सेंस आपको दे रहा होगा। तो अगर बात करें हम क्लास की, जब पूछा जाता है कि सर जी क्लास क्या होता है, वही कॉमन सा जवाब कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। और क्या कुछ होता है इसमें? तो इसमें हम लोग कहते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मे और मे नॉट have complete meanings and sense। ठीक है, अब क्या है क्लास के बारे में कि ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन विच मे और मे नॉट हैव कंप्लीट मीनिंग और सेंस। इसमें क्या है, मे और मे नॉट, कि इसमें कंप्लीट सेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब लाजमी नहीं है कि इसमें कंप्लीट मीनिंग और सेंस हो भी सही, ना भी हो, ठीक सकते हैं। लेकिन ज़रूरी क्या है, क्लास के लिए ज़रूरी है कि इसमें वर्ब जो है ये लाजमी हो। वर्ब का होना लाजमी है, सब्जेक्ट हो ना हो कोई वो नहीं है, इसमें फ़र्क पड़ता। ठीक है, लेकिन अब सेंटेंस और अगर क्लास को हम लोग जो है डिफ्रेंशिएट करें तो हमें क्या पता चलता है कि सेंटेंस जो है उसमें शर्त है कि लाजमी तौर पर कंप्लीट मीनिंग और सेंस हो, और उसके साथ इसमें लाजमी है कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हों, तो तभी जाकर आपका सेंटेंस जो है ये कंप्लीट मीनिंग और सेंस देगा। लेकिन अगर क्लास की बात की जाए तो क्लास में क्या है कि आपका जो है कंप्लीट सेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, और क्लास में वर्ब का होना लाजमी है। इसी के साथ फ्रेज की अगर बात की जाए तो फ्रेज क्या होता है, फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, विच एक्ट्स एज वन फंक्शन इन द सेंटेंस। कि फ्रेज जो है ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है, विच एक्ट्स एज वन फंक्शन इन द सेंटेंस। ठीक है, वन यूनिट। ठीक है, यूनिट फंक्शन, समझ आई कि ये जो फ्रेज होती है ये होता तो ये भी अल्फाज का मजमूआ है, ग्रुप होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, वो जो अल्फाज होते हैं वो एज अ वन यूनिट या एज अ यूनिट फंक्शन जो है अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो इसके मज़ीद जब मैं इसकी जो है एग्जांपल्स की तरफ आऊँगा तो ये आपको मज़ीद जो है क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको जो है इसकी डेफिनेशंस जो है क्लियर हो गई होंगी कि सेंटेंस जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और क्या कुछ होता है इसमें, लाजिम है कि ये कंप्लीट मीनिंग और सेंस दे, और इसी के साथ सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है। इसी के साथ जब क्लास को अगर हम लोग जो है बात करें, डिफ्रेंशिएट करें, तो इसमें तो लाजमी है कि एक जो सेंटेंस है उसमें कंप्लीट मीनिंग और सेंस हो, लेकिन इसमें लाजमी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन वर्ब का होना लाजमी है क्लास में। इसी के साथ फ्रेज जो है होते ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन क्या है, विच एक्ट्स एज वन फंक्शन, कि ये जब सेंटेंस में इस्तेमाल होती है फ्रेज तो ये ग्रुप ऑफ जो वर्ड्स होते हैं, दो वर्ड्स, तीन वर्ड्स, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एज वन यूनिट जो है या एज अ यूनिट फंक्शन या एज अ वन फंक्शन जो है काम कर रहे होते हैं, इकट्ठा जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास जो है फ्रेज की डेफिनेशन आ गई। तो इसकी जो है एग्जाम्पल्स, ही वॉज राइटिंग ए लेटर। एक सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पर, ही वॉज राइटिंग ए लेटर। तो सेंटेंस कैसे, हमने सेंटेंस की डेफिनेशन में पढ़ा है कि सेंटेंस जो है इसमें जो कि मस्ट हैव कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस। तो उसके लिए हमारे पास जो है क्या कुछ चाहिए था, हमें रिक्वायर्ड क्या कुछ था कि सब्जेक्ट का होना लाजमी है और
वर्ब का होना लाजमी है, तब जाकर जो है हमारा सेंटेंस जो है ये कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस दे सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी मौजूद है। तो ये हमारा जो सेंटेंस की एक एग्जांपल थी। ठीक है, सेंटेंस क्या था कि ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस दे रहे होते हैं और इसमें लाजमी तौर पर है कि सब्जेक्ट और वर्ब हो। तो ही वॉज राइटिंग ए लेटर, ठीक है, कि वो जो है ख़त लिख रहा था। तो इसमें मेरे ख्याल से कंप्लीट सेंस ही है। ठीक है, और जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी सेंटेंस की वो सारी की सारी इसमें मौजूद हैं। तो अगर मैं इसी के साथ शामिल कर लेता हूँ when I entered, when I entered he was writing a letter। ठीक है, तो आप इसको देखें, when I entered he was writing a letter, कि जब मैं दाखिल हुआ वो क्या है, ख़त लिख रहा था। अब इसमें हम लोग जो है क्लाज को देखते हैं। अब क्लाज की डेफिनेशन क्या थी कि जो क्लाज होती है मे और मे नॉट हैव कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जब अगर हो सकता है कि उसमें कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस हो, ठीक है, तो ये जो पार्ट है हमारा ये कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस दे रहा है, ही वॉज राइटिंग ए लेटर। और मे और मे नॉट हैव, तो मे नॉट हैव में हम लोग कह सकते हैं कि ये भी एक क्लाज है, क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग्स नहीं दे रही। ठीक है, क्योंकि क्लास की डेफिनेशन में हम पढ़ चुके हैं कि क्लास जो होगी वो या तो कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस दे रही होगी या नहीं दे रही होगी। तो ये नहीं दे रही कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस, और ये जो है ये पार्ट ये दे रहा है कंप्लीट मीनिंग। तो इसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या थी क्लास में कि जो वर्ब है उसका होना लाजमी है। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ब भी मौजूद है। ठीक है, क्लास की के उसमें वर्ब का होना मौजूद है, तो इसमें भी वर्ब मौजूद है, इसमें भी वर्ब मौजूद है। तो ये दोनों क्लासेस हैं हमारे पास। लेकिन इसकी क्लासेस को हम लोग जो है इसको तो हम लोग कह सकते हैं कि ये मेन क्लास है। ठीक है, मेन, या इसको हम लोग प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं, या जो दूसरा एक नाम है इसका जो मतलब कॉमन यूज़ किया जाता है वो होता है इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक है, ये सारे के सारे जो इसके नाम हैं और ये हमारे पास क्लास है। अब ये मेन क्लास क्यों है, प्रिंसिपल क्लास इसको क्यों कहते हैं, या इंडिपेंडेंट क्लास क्यों कहा जाता है। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट इस मीनिंग में कि अगर मैं इस पार्ट को निकाल देता हूँ इसमें से, ठीक है, तो क्या वो कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस दे रही है। ठीक है, कि अगर मैं इसको निकाल भी दूं तो इस क्लास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब क्या है कि इसको इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हो भी या ना हो ये अपने कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस दे रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक है, और ये जो पार्ट है हमारे पास व्हेन आई एंटर्ड, जिसमें जस्ट वर्ब ही मौजूद है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके भी डिफरेंट नाम है। जैसे इसके नाम है कि मेन क्लास, प्रिंसिपल क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास, तो इसको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट क्लास। ठीक है, एक तो इसका नाम है डिपेंडेंट क्लास, तो दूसरा इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, तो ये इसके भी जो है डिफरेंट नाम है। व्हेन आई एंटर्ड, अब ये इसको डिपेंडेंट क्यों कहते हैं, ये इसको सबऑर्डिनेट क्लास क्यों कहते हैं। तो वही एग्जांपल कि अगर मैं इसको निकाल लूँ मेन क्लास को, तो उसके कोई जो है खुद से कोई मीनिंग नहीं बन रहे। मतलब क्या है, आपने कहा कि व्हेन आई एंटर्ड, ठीक है, कि जब मैं दाखिल हुआ। अब व्हेन आई एंटर्ड जब आपने कह दिया तो अब क्या है, अगला बंदा तो आपकी बात की जो है उसमें वेट में है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है ना, कि आप जैसे ही कहते हो कि जब मैं दाखिल हुआ, ठीक है, तो अगले बंदे आपकी तरफ मुतवज्जो होते हैं कि अगली बात क्या है। तो इसीलिए व्हेन आई एंटर्ड जो है डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लास जो है उसको इसकी ज़रूरत है
ठीक है, अगर इसको निकाल लिया जाए तो उसकी भी कोई जो है वैल्यू पीछे नहीं बचती। लेकिन अगर इसी में से इसको निकाल लिया जाए तो क्या होता है, वो जो है इंडिपेंडेंट है, उसको जो है इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हो भी या ना हो उस क्लास पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से जो है क्लास और सेंटेंस जो है हम लोगों ने देखा कि ये इसको अगर अलग लिख दिया जाए तो ये सेंटेंस है। ठीक है, इसके साथ जब इस क्लास को मिलाया जाता है तो ये मेन क्लास बन जाती है। ठीक है, जिसको इंडिपेंडेंट क्लास कहा जाता है, और ये जो है सबऑर्डिनेट क्लास यानी कि डिपेंडेंट क्लास बन जाती है। तो इस तरीके से हमने जो है क्लास की कुछ जो है 2 मेन टाइप्स थी वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेज के बारे में। ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो एज वन फंक्शन जो है काम करते हैं। ठीक है, एज वन फंक्शन, ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि क्या करता है, एज वन फंक्शन काम करता है। तो इसके लिए एक एग्जांपल लिखता हूं, ही एंड आई will go to market by car। ये एक सेंटेंस मैंने लिखा है, इसमें हम लोग जो है फ्रेज को जो है देखते हैं कि फ्रेज क्या कुछ होती है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं। ही एंड आई विल गो टू मार्केट बाय कार। अब क्या है इसमें जो है फ्रेज आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि ही एंड आई विल गो टू मार्केट बाय कार। तो अब जो है इसमें कुछ जो है हम अपना एक लेक्चर था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है एडवर्ब्स को कैसे तलाश किया जाता है। ठीक है, वाई, वेयर, व्हेन एंड हाउ, 4 वर्ड्स मैंने बताए थे कि उनके अगर आंसर अगर सेंटेंस में मौजूद हों तो वो हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो ही एंड आई, तो ये एक जो है हम लोग इसको अगर देखा जाए इसमें ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है, तो इन दोनों को एंड इनको जो है कंजंक्शन के तौर पर दोनों को मिला रहा है। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, विल गो, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और ये मेन वर्ब है। अब ये दोनों वर्ब हैं तो ये एक फंक्शन काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये टू मार्केट जो है, ही एंड आई विल गो वेयर। ठीक है, ये वेयर का आंसर है, टू मार्केट। और आपको पता है वेयर का जो आंसर होता है वो हमेशा एडवर्ब होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पीछे एक लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपने एडवर्ब का जो है वर्ड क्लासेस में लेक्चर नहीं देखा तो उसका जो है लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप उसको जो है विजिट करके देख लीजिए। तो आप उसमें आप लोगों को जो है एडवर्ब के बारे में कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जो टू मार्केट है ये वेयर का आंसर है। ठीक है, ही एंड आई विल गो। ठीक है, किधर गो, वेयर, टू मार्केट। तो ये हमारा एडवर्ब है, मतलब ये एडवर्ब है। एडवर्ब कौन सा है, सिंगल नहीं है, एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है ना, सिंगल होता तो एडवर्ब होता, ये टू के साथ जो है मिलकर बना रहा है तो ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज आ गई। और जो ये जो बाय कार है, ठीक है, हाउ, ये हाउ का आंसर है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, कि एक बंदा जो है, या ही एंड आई विल गो, वो और मैं जो है जाएंगे वेयर, टू द मार्केट। ठीक है, वेयर का आंसर एडवर्ब फ्रेज, हाउ, कैसे। ठीक है, तो ये क्या है, बाय कार, जो हाउ का आंसर है वो बाय कार है। ठीक है, तो अब जो है ये जो है ये भी अब हमारे पास जो है क्या है, एडवर्ब है। आपको पता है कि जो हाउ का आंसर होता है वो भी एडवर्ब होता है, लेकिन अगर सिंगल वर्ड होता तो एडवर्ब होता। इसके साथ जो है प्रपोजिशन जो है ये भी शामिल है, बाय इसके साथ शामिल है, तो ये भी हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है। तो इस तरीके से अब क्या है कि एडवर्ब फ्रेज जो होता है वो एक ग्रुप, एक वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है जो एज वन फंक्शन काम कर रहा होता है। तो अब ही एंड आई आपको पता है कि ये क्या है, हमारे पास दोनों सब्जेक्ट हैं और इनको जो है एंड कंजंक्शन के तौर पर मिला रहा है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है
सब्जेक्ट फ्रेज है हमारे पास, ठीक है। और ये जो विल गो है, अब ये विल हेल्पिंग वर्ब है और गो मेन वर्ब है, दोनों में ही वर्ब आ रहे हैं, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है वर्ब फ्रेज है हमारे पास, ठीक है। और बाकी जो है ये एडवर्ब फ्रेज है क्योंकि ये वेयर का आंसर है, और ये हाउ का आंसर है, तो ये हमारे पास ये भी एडवर्ब फ्रेज है। तो फ्रेजेस जो हैं वो काफ़ी जो है डिफरेंट किस्म की होती हैं। इडियोमैटिक फ्रेजेस भी होती हैं कि अगर किसी ईडियम का यूज़ किया जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल हॉट वाटर या ठीक है, या रेनी डे का जिक्र किया जाए एक सेंटेंस में, तो क्या होगा, वो फ्रेज जो हमारी होगी वो इडियोमैटिक फ्रेज होगी। तो फ्रेजेस बहुत सी जो हैं टाइप्स की होती हैं, जैसे जैसे वो हमारे जो है सामने आती जाएंगी तो हम लोग जो है उसको डिस्कस करते जाएंगे। तो मेरा जो आज के जो इसका मिशन था कि आप लोग जो है आप लोगों को बेसिक जो है मैं बता दूं। इसके बाद एक और लेक्चर होगा जिसमें हम लोग जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को जो है डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग जो है टेंसेस की तरफ जाएंगे डायरेक्टली। और टेंसेस के साथ साथ जो है हम जो हमारे 2 टॉपिक्स रह गए हैं वर्ड क्लासेस में उनको भी कवर करेंगे, और कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशंस हैं जैसे ऑन, ऑन टू, इन और इन टू, ठीक है, अंडर और बीनीथ, तो इनको भी हम जो है साथ साथ चलाते जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो अगर इसके जो है आज के लेक्चर के मुतालिक कोई भी क्वेश्चंस क्यूरीज हों तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपने साथ इस कारवां में मुंसलिक कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।